हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। और कल मैंने कुछ पढ़ाया था और उसको आप लोगों ने क्लियर किया होगा। और चलते हैं आज के नेक्स्ट पार्ट पे। तो चलिए टुडे टॉपिक आज लिखा हुआ है ये। आज हम लोग इतना करने वाले हैं, दर्पण करने वाले हैं, दर्पण के प्रकार करने वाले हैं। दर्पण में प्रमुख परिभाषा होता है जैसे कि ध्रुव, फोकस, वक्ता, केंद्र, ये सब जो भी है उसको कंप्लीट करने वाले हैं। एंड दर्पण में किरण आरेख, आखिर दर्पण में किस तरीके से किरण चलता है, इतना तक हम कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर उसके बाद आगे वीडियो में फिर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आज का लगभग वीडियो मोटा मोटी मान के चलिए आपकी 20 से 25 मिनट या 30 मिनट या 20 से 30 मिनट के आसपास ये रहेगा लेक्चर। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि दर्पण। दर्पण क्या है, चाहे दर्पण किसे कहते हैं, बात एक ही है। किसे कहते हैं। तो दर्पण किसे कहते हैं इसको हमको देखना है। आपको पता होगा कि आप लोग को फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और चैप्टर 1 चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दर्पण दर्पण आखिर है क्या। तो दर्पण हम कैसे पहचानेंगे कि दर्पण है, कैसे पहचानेंगे। तो कह रहा है कि दर्पण जो होता है हमेशा गोल होता है। कैसा होता है? गोल होता है। लेकिन दर्पण प्लेन भी होता है, गोल और प्लेन दोनों होता है, यानी कि समतल होता है और गोलीय होता है, दोनों होता है। लेकिन उसको जानेंगे वो तो टाइप है। अभी फिलहाल पढ़ेंगे कि दर्पण है क्या। तो दर्पण उसको कहेंगे ना जिसके एक सरफेस पे पॉलिश किया हुआ हो और दूसरे सतह से प्रकाश का पूर्णतः परावर्तन होता है। एक सतह पर क्या किया हुआ हो? पॉलिश, मतलब एक तरफ पीछे से रंगा हुआ हो और दूसरी तरफ क्या किया हुआ हो, दूसरे सतह से पूरा प्रकाश का परावर्तन होता है। तो उसको हम कहेंगे दर्पण। तो लिखेंगे तो कांच का बना वैसा पदार्थ, कांच का बना वैसा पदार्थ जिसके एक सतह पर कलई किया हो तथा दूसरे सतह से प्रकाश का पूर्णतः परावर्तन होता हो तो उसे दर्पण कहेंगे। दर्पण कहते हैं। देखने में तो लग रहा हो कि बहुत बड़ा लिख दिए हैं, ये है वो है, बस उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि एक सतह पर कोची किया हुआ हो, कलई किया हो और दूसरे सतह से प्रकाश का कोची होता हो, परावर्तन होता हो, उसी को क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। तो बड़ा इजी है। कांच का बना वैसा पदार्थ जिसके एक सतह पर कलई किया हो तथा दूसरे सतह से प्रकाश का पूर्णतः कोची होता हो, परावर्तन होता हो, उसे हम क्या कहेंगे? दर्पण। आप चाहें तो साथ साथ लिख भी सकते हैं और नहीं तो व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल के पर इस चीज सारे मैटर को अपलोड कर दिया जाएगा, मतलब कि चैनल पर दे दिया जाएगा। वहां से आप डायरेक्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे तो साथ कर सकते हैं, नहीं तो फिर टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको पीडीएफ पूरा कंप्लीटली मिल जाएगा। तो ठीक है, समझते हैं। तो कांच का बना वैसा पदार्थ जिसके एक सतह पर कलई किया हो तथा दूसरे सतह से प्रकाश का पूर्णतः परावर्तन होता हो, उसे क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। इसी में आते हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण के दो प्रकार होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला नंबर समतल दर्पण, दूसरा नंबर गोलीय दर्पण।
तो दर्पण को हम पूरे तरीके से समझेंगे कि क्या है। तो बोलेंगे कांच का बना हुआ ऐसा पदार्थ है जिसके एक सतह पर क्लय किया हो तथा दूसरे सतह से प्रकाश का पूर्णतः परिवर्तन होता हो तो उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण के दो टाइप होते हैं, समतल और गोलीय। और आइए इन दोनों को हम बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्पण किसे कहते हैं, तो ये भी मान सकते हैं वीवीआई क्वेश्चन है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, मान सकते हैं। क्योंकि उतना नहीं पूछा जाता लेकिन पूछा जाता है, कोई कभी कोई से पूछ दिया जाता है कि दर्पण किसे कहते हैं या दर्पण क्या है, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। मेन क्वेश्चन पूछता है आपको इससे, ये वाला बोलिए दर्पण से, वीवीआई है, इससे ज्यादा पूछता है। तो इसी पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे। अभी फिलहाल इसके टाइप को हम लोग पढ़ते हैं। आई होप कि इसको आपको समझने में कोई परेशानी हुआ नहीं होगा, ठीक होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होगा समझने में तो आप कमेंट कीजिए, उसको अगले वीडियो में हम सोचेंगे कि सॉर्ट आउट कर दें। तो बताएं कि ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला कि समतल, तो समतल के बारे में पूरा हम पढ़ लेते हैं कि समतल दर्पण है क्या है, चाहे समतल दर्पण किसे कहते हैं, बात देखी है। तो बोलेंगे वैसा दर्पण, क्योंकि दर्पण का टाइप से इसीलिए बोले पड़ेगा वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो। प्रवर्तक सतह समतल हो तो उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। जैसे प्रवर्तक सतह समतल कहने का मतलब ये इस तरह से पूरा प्लेन होगा और ये इस तरीके से। तो देखिए इसका एक सरफेस जो है पूरा प्लेन है और दूसरी तरफ पॉलिश किया हुआ है, तो ये प्लेन नहीं है। तो जिसका कारक वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल, जिससे लाइट आए टकरा के जाए, इसी को हम लोग समतल प्लेन कहते हैं। जो पूरा एकदम समतल जैसा दिख रहा है, इसको समतल इस तरह से रहेगा तो इसको समतल कहेंगे नहीं। समतल के मतलब ये कि एकदम पूरा प्लेन हो और एक तरफ पॉलिश किया हुआ दूसरी तरफ पॉलिश किया हुआ ना हो, जिससे आएगा लाइट टकराएगा और वापस जाएगा, जिसमें हम अपना चेहरा उहरा भी देख पाएंगे। तो समतल दर्पण में कोई डिफिनेशन में दिक्कत भी नहीं होगा। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। और ये इसका पिक्चर है, देख लीजिएगा। चलिए समतल दर्पण के बाद हम लोग देखते हैं गोलीय दर्पण, दूसरा नंबर गोलीय दर्पण। आंसर इसका क्या होगा, वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह गोल हो, गोल हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ये सारा डिफिनेशन है। देखिए समतल में भी सारा चीज वही था, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल में समतल होगा, प्रवर्तक सतह समतल होगा, गोलीय में गोल होगा, बाकी सब वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रवर्तक सतह गोल होने का मतलब क्या है, तो गोल होगा मतलब इसका पिक्चर कैसा रहेगा, इस तरह से रहेगा, हल्का गोलाकार दिखेगा, इस तरह से ऐसा दिखेगा। तो इसको भी डीप में पढ़ेंगे जब इसके टाइप में आएंगे। समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन इसके दो प्रकार होते हैं, यह दो प्रकार के होता है। कितना प्रकार के होता है, दो प्रकार के होता है। तो ये दोनों प्रकार हम लोग देखेंगे कि क्या है। तो बोल सकते हैं कि यह दो प्रकार के होता है। पहला नंबर बोल रहा है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। दूसरा नंबर उत्तल दर्पण। तो ये दोनों के बारे में हम बारी बारी से देखेंगे, जो कि कुछ हार्ड है नहीं।
तो पहला नंबर हम स्टार्ट कर लेते हैं कि अवतल दर्पण, या इसको ऐसे इरेज कर देते हैं यहाँ पे, यहीं पर अवतल भी पढ़ा देंगे। और दूसरा नंबर क्या है, उत्तल दर्पण। डिफिनेशन बहुत इजी है। वैसा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिसका, वैसा गोलीय दर्पण जिसके जिसके बाहरी सतह पर कलई किया हो, कलई किया हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। बाहरी सतह पर कलई किया हो उसे अवतल दर्पण, जैसे कि इसका पिक्चर देख लो यहाँ, ये एक गोलाकार सरफेस, अगर इसको हम ऐसे इमेजिन करके देखेंगे तो इस तरह से गोल बनेगा। तो इसके बाहरी सरफेस पे क्या होगा, ये अंदर का पार्ट हो गया, ये बाहर का पार्ट है, तो इसके बाहरी सतह पर क्या किया होगा, कलाई किया हो, उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। उसी प्रकार एकरा में भी, इसमें भी वही है, वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, जिसके, वैसा गोलीय दर्पण जिसके आंतरिक, तो वैसा गोलीय दर्पण जिसके आंतरिक, बाकी देखिए यहाँ पर बाहरी लिखा हुआ है, इसमें आंतरिक सतह पर कलई किया हुआ हो तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, और इसका भी क्या है, इस तरह का पिक्चर होगा, और इसको अगर इमेजिंग करके देखेंगे तो गोल इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो इसमें बाहरी सतह पर बाहर रंगा हुआ है, इसके आंतरिक है तो इसलिए इसके अंदर रंगा हुआ रहेगा। ठीक है, ये उत्तल हो गया। फिर से हम कर रहे हैं, अवतल में इसके बाहरी सतह पर रंगा हुआ होता है, कलई किया हुआ रहता है। उत्तल में इसके बाद आंतरिक सतह पर कलई किया हुआ होता है, या अंदर के भाग पर कलई किया हुआ होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। तो चलिए, हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं उत्तल, अवतल और समतल, तीनों के हम लोग उपयोग आज पढ़ते हैं कि यूज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। ठीक है, तो तीनों को हम लोग देख लेते हैं और यूज, और तीनों इजी है, तीनों एकदम समझ में दिमाग में रखना है, और तीनों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद प्रमुख ये सब आएंगे। चलिए, हम लोग दर्पण के टॉपिक स्टार्ट किए थे, और आप ये पढ़े हैं और इसके प्रकार पढ़े हैं। अब इसका हम लोग उपयोग पढ़ेंगे। उपयोग यहाँ पर नहीं लिखे थे, उपयोग यहाँ पे लिखे थे। इसका उपयोग भी पढ़ेंगे, दर्पण का उपयोग भी। तो सबसे पहले समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग। तो समतल दर्पण का आखिर उपयोग है क्या? तो सबसे पहले समतल दर्पण का उपयोग किस में करते हैं, किस में नहीं करते हैं, ये सब हमको देखना है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला बात है, समतल दर्पण का उपयोग सजावटी सामग्री में किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग सजावटी सामग्री में, किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग सजावटी सामग्री में, जैसे कि आजकल बहुत देहाती का पर्दा आता है, तो उसमें छोटा छोटा पर्दा में इस तरह का पर्दा होता है, तो इसमें छोटा छोटा गोल गोल ऐसे ऐसे डिजाइन में रहता है, चमकता बहुत ज़्यादा, तो इसमें किया जाता है, सजावटी के सामग्री में किया जाता है। फिर समतल दर्पण का उपयोग दूसरा कहता है क्या, कि समतल दर्पण का उपयोग
ड्रेसिंग टेबल में करते हैं। ड्रेसिंग टेबल, जो ड्रेसिंग टेबल होता है जो महिलाओं के लिए सजावटी के लिए होता है, तो उसमें जो शीशा लगा हुआ होता है ड्रेसिंग टेबल में इस तरह का, वो समतल दर्पण का ही लगा हुआ होता है। फिर उसी प्रकार इसका उपयोग कैलिडोस्कोप में करते हैं। कैलिडोस्कोप, कैलिडोस्कोप में करते हैं। कैलिडोस्कोप क्या है? एक प्रकार का समतल दर्पण के उपयोग से बनाया गया एक ऐसा यंत्र होता है जिसमें अंदर देखने पर उभरा हुआ हिस्सा दिखाई देता है, बहुत अंदर अट्रैक्टिव जैसा दिखाई देता है। तो ये भी अब दिमाग में रखते हैं। इसका उपयोग पेरिस्कोप में करते हैं। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप क्या है? तो पेरिस्कोप उसको कहते हैं ना जो युद्ध के मैदान में सैनिकों को, जैसे कि इस तरह का पर्वत पहाड़ होता है, ये देखिए इस तरह के पर्वत है, मान लीजिए इधर से मान लीजिए कि इनेमी है, इनेमी है, यहाँ पर कोई मान लीजिए इंडियन सोल्जर है, तो पेरिस्कोप लगाने से कि इंडियन सोल्जर जैसे ऊपर चढ़ेगा तक गन अपना ठाने को यहाँ से लगा सकता है। तो इसका उपयोग हम लोग इस तरह से होता है, पेरिस्कोप। यहाँ पे एक समतल दर्पण है, एक यहाँ समतल दर्पण, यहाँ अपना आंख लगा के वो बंदा देख रहा है, मानिए इंडियन सोल्जर, और यहाँ से इसका इमेज पता चल जाता है, यहाँ से आता है, इसमें रिफ्लेक्ट होता है, इसमें रिफ्लेक्ट होकर इसमें, और यहाँ से फिर ऐसे आँख के पास। इसका यूज युद्ध के मैदान में भी किया जाता है। और इसका एक और यूज है सोलर कुकर में, सोलर कुकर में, इस सोलर कुकर में भी इसका यूज किया जाता है। समतल का 4-5 हम बताए हैं, ये दिमाग में रखना। पहला सजावटी के सामग्री में इसका उपयोग करते हैं, दूसरा ड्रेसिंग टेबल में करते हैं, तीसरा कैलिडोस्कोप में करते हैं, चौथा पेरिस्कोप में करते हैं, और पांचवा सोलर कुकर में करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग देखेंगे अवतल का, अवतल का उपयोग आपको नोट्स में पूरा प्रॉपर लिखा हुआ प्रोवाइड किया जाएगा। अभी शॉर्ट में यहाँ पर हम लिख रहे हैं ताकि आप चाहे तो साथ साथ में लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें, समतल दर्पण के उपयोग को लिखें, इस तरीके से। तो इसका पहला नंबर है हजामती दर्पण में करते हैं, हजामती दर्पण। फिर इसी प्रकार इसका दूसरा उपयोग है सोलर कुकर में। इसका में भी सोलर कुकर और उसको में समतल का भी सोलर कुकर होता है और अवतल का भी सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा डॉक्टर के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा कान, नाक, गला, कान, नाक, गला इत्यादि देखने में किया जाता है। डॉक्टर के द्वारा रोगी के मरीज जो होता है वो उसका जैसे कि कान देखना हो, नाक देखना हो, या गला देखना हो कि गला जिससे कान में बहुत अंदर छोटा सुराख होता है, तो उसको देखने के लिए लाइट एक बना हुआ रहता है कि अंदर जाता है, लाइट को एकदम एक ही पॉइंट पर रखता है, और इसका उपयोग करके डॉक्टर के द्वारा रोगी के कान, नाक, गला इत्यादि देखने में भी किया जाता है। फिर अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में भी किया जाता है, सर्च लाइट। ठीक है, सर्च लाइट यानी टॉर्च। टॉर्च क्या करता है? लाइट को एक जगह एकत्रित करता है और कहीं पर फोकस एक पॉइंट पर करता है जिससे कोई ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता था। ये अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण इसलिए उपयोग हम पढ़ रहे हैं कि अवतल दर्पण का काम क्या है, कोई भी लाइट अगर सीधा जा रहा ना तो ये मुख अक्ष पे जाके फोकस से होके गुजरता है, मतलब लाइट को एक जगह लाके मोड़ देता है। इस तरीके से हम आगे इसको पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसे रफ बता रहे हैं। सभी लाइट को लाके एक पॉइंट पर मोड़ देता है तो वहाँ पे फोकस ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देता है। फिर इसी प्रकार एक और लिख सकते हैं क्या, हजामती हो गया, सोलर कुकर हो गया, डॉक्टर के द्वारा ईएनटी हो गया, सर्च लाइट हो गया, एक और किस क्या था, एक और क्या हो सकता है इसमें। अच्छा ठीक है, इतना 4 लिखवा दी है, एक और देखेंगे जब याद आएगा तो बोल देंगे, अभी दिमाग में आ नहीं रहा कि एक और क्या था। अब उत्तल का हम लोग देख लेते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। इसी प्रकार चलेंगे, इसका भी उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के
हेडलाइट में, अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है। ठीक, हेडलाइट समझते हैं, जो आगे, जो रात के समय में हम गाड़ी चलाते हैं तो आगे देखने के लिए जो लाइट जलता है, उस लाइट वाला में अंदर अवतल दर्पण लगा होता है, क्योंकि फोकस को एक जगह करना है। ठीक है, उसी प्रकार उत्तल है, उत्तल का कहेंगे साइड मिरर में करते हैं। साइड मिरर, मिरर मतलब ऐनक, साइड मिरर में इसका उपयोग करते हैं। देखते हैं गाड़ी के किनारे लगा हुआ रहता है, जिसे मान लो मोटरसाइकिल, तो में ऊपर ऐनक लगा हुआ रहता है पीछे देखने के लिए, तो पीछे देखने के लिए जो लगा हुआ रहता है उसमें जो लगा हुआ रहता है दर्पण, उत्तल दर्पण लगा हुआ रहता है, उसी को हम साइड मिरर कहते हैं। ठीक है, फिर आगे हम बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग परावर्तक रोशनी में करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग चाहे स्ट्रीट लाइट भी कह सकते हैं, स्ट्रीट लाइट में करते हैं। स्ट्रीट लाइट में मतलब गली इस सब में जो लगा हुआ रहता है, उसके उस लाइट में भी मतलब कि क्या करता है, लाइट को फैलाने का काम करता है। तो ये लाइट को फैलाने का काम करता है, इसलिए स्ट्रीट लाइट में भी इसका उपयोग चलता है। उसी प्रकार एक और है, तीखे मोड़ पर करते हैं। इसका उपयोग किस कहाँ किया जाता है, तीखे मोड़ पर। तीखा मोड़ क्या होता है, मान लीजिए कि इस तरह से सड़क है ऐसे, अब कोई व्यक्ति यहाँ से जा रहा है, इस तरह से मान लीजिए आदमी इधर जा रहा है, अब इधर से कोई बाइक वाला आ रहा है, तो इधर दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पर क्या करता है ना, एक इस तरह से स्टैंड में करके यहाँ पे एक मिरर लगा हुआ रहता है कि इधर से आने वाला गाड़ी का इमेज इसमें और इधर से जाने वाला व्यक्ति का इमेज इसमें बन जाता है। इसमें बन जाता है जो ऐसा सड़क जो मुड़ावदार हो, पूरा मुड़ा हुआ हो, इस तरफ से उस तरफ का देखा नहीं जा सकता, तो वैसे जगह पर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसी को तीखा मोड़ करते हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग तीखे मोड़ पे हम लोग करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार उत्तल दर्पण का उपयोग और क्या कर सकते हैं, साइड मिरर हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, तीखा मोड़ हो गया। उत्तल दर्पण का उपयोग और क्या कर सकते हैं इसमें, लगभग मान लिया जाए साइड मिरर हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गया, तीखा मोड़ हो गया। हाँ, लैंप में करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। लैंप, लैंप में करते हैं। लैंप समझते हैं, स्टडी टेबल उबल में पढ़ते होते हैं तो वहाँ पर लाइट जो जलता है, वो लाइट कैसा होता है, फैलावदार होता है, जिससे हम किसी चीज़ को पढ़ने में आसानी होता है। तो ध्यान दीजिए, साइड मिरर में, स्ट्रीट लाइट में, या इसी को परावर्तक रोशनी कहते हैं। सड़क के किनारे परावर्तक रोशनी में करते हैं, या सड़क के किनारे लाइट में परावर्तक रोशनी फैलाने के लिए रोशनी में भी करते हैं, या स्ट्रीट लाइट भी बोल लो। फिर तीखे मोड़ पे करते हैं, फिर लैंप में करते हैं। इस तरह से हो गया ये तीनों का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग फिर से हम देखेंगे सजावटी की सामग्री में, ड्रेसिंग टेबल में, कैरिडो, पेरिस, सोलर, हजामती, सोलर, डॉक्टर के द्वारा यूएनटी, सर्च लाइट, गाड़ी के हेडलाइट में करते हैं। फिर उसी प्रकार साइड मिरर में, स्ट्रीट लाइट में, तीखे मोड़ पे और लैंप में करते हैं। तो इसमें से आपको पहले तो हूबहू पूछा जाता था कि अवतल दर्पण के 4 उपयोग बताओ, 3 उपयोग बताओ, उत्तल के 4 उपयोग, 3 उपयोग बताओ। लेकिन अब जो है पूछा जाता है इस तरह से ऑब्जेक्टिव बाय कि हजामती दर्पण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो बताना है कि अवतल। सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो बताना है कि सोलर कुकर में अवतल का भी उपयोग होता है और समतल का भी उपयोग होता है। क्यों, अब लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेगा। अगर ऑप्शन में पूछ जाए कि सोलर कुकर का उपयोग किसमें किया जाता है, किस दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है, तो जिसमें अवतल रहेगा उसको ज्यादा वरीयता देना है, समतल वाला का उतना नहीं, क्योंकि ज्यादा प्रचलित ये है। सर्च लाइट में किसका उपयोग किया जाता है, गाड़ी की हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है, किस दर्पण का होता है, इस तरह से बताना होगा। उसी प्रकार इसके में ड्रेसिंग टेबल में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, पेरिस्कोप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार ये सब हो गया, सारे में पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दर्पण में
प्रमुख परिभाषा होता है उसको देखेंगे, फिर दर्पण में किरण आरेख होता है उसको देखेंगे। तो प्रमुख परिभाषा आज हम लोग कर देते हैं, ठीक है, फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सबसे पहले समझना पड़ेगा दर्पण में दो चार बात होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। ये दर्पन हमारा है, हम लोग दर्पण में क्या पढ़ रहे हैं, प्रमुख परिभाषा। दर्पण में प्रमुख परिभाषा, दर्पण में प्रमुख परिभाषा, ठीक है। तो ये हमारा दर्पण होता है। तो दर्पण में कुछ कुछ बात होता है, या तो गोल हम कल्पना करके देखेंगे तो इसका बीच में कहीं ना कहीं सेंटर आएगा। इस तरह से अगर हम कल्पना करके देखते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं एक सेंटर आएगा। इसको हम सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, सी से। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इसके यहाँ पर जहाँ पर ये है इसको हम पी से डिनोट करते हैं, इसको एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो सब का भी, और ये वाला जो होता है मेरा मुख्य अक्ष होता है। ये जो लाइन गुजरता है बीच से इसको मुख्य अक्ष, यही सब का डिफिनेशन हम पढ़ेंगे कि मुख्य अक्ष क्या है, इसको ध्रुव कहते हैं, पोल इंग्लिश में कहते हैं। तो पोल ध्रुव क्या है, फोकस क्या है, वक्ता केंद्र क्या है, ये ऐसे सब के बारे में पूरा जानना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं ध्रुव से। ध्रुव को शॉर्ट में पी कहते हैं, पी यानी पोल, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन बहुत इजी है। दर्पण के मध्य में एक पॉइंट होता है, ध्रुव का डिफिनेशन होगा। गोलीय दर्पण के मध्य में, गोलीय दर्पण के मध्य में एक पॉइंट होता है, या गोलीय दर्पण के मध्य में, मध्य मतलब बीचों बीच में कह सकते हैं। गोलीय दर्पण के बीचों बीच में एक पॉइंट होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के बीच में एक पॉइंट होता है, उसी को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव का डिफिनेशन तो हो गया कि बीच में जो दर्पण ये है, दर्पण के एकदम ठीक बीचों बीच में एक पॉइंट है, इसी को क्या कहेंगे, ध्रुव कहेंगे। ध्रुव जब हो गया तभी हम लोग वक्ता केंद्र पढ़ेंगे, ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे, सेंटर पढ़ेंगे। तो वक्ता केंद्र, ये वक्ता केंद्र को शॉर्ट में सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो बोलेंगे गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, ये खोखला गोला बिल्कुल गोला होता है इस तरह से। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है ना, उसके केंद्र को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को, ये केंद्र है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्ता केंद्र कहते हैं। हम बोल रहे हैं डिफिनेशन, लिखना पॉसिबल नहीं है, इसको नोट्स पूरा दे दिया जाएगा, आप चाहे तो लिख सकते हो। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। फिर उसी प्रकार ये आ गया तो फिर हम मुख्य अक्ष पढ़ेंगे। मुख्य अक्ष, इसको प्रिंसिपल एक्सिस शॉर्ट में बोलते हैं, लेकिन नाम दिए हैं एक्स एक्स डैश, तो ये दिमाग में रखना है। तो मुख्य अक्ष बहुत इजी है। मुख्य अक्ष क्या कहता है, मुख्य अक्ष कहता है कि ध्रुव और वक्ता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को, देखिए ये ध्रुव है हमारा, ये वक्ता केंद्र। ध्रुव और वक्ता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्ता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। फिर मुख्य अक्ष के बाद फिर हम आते हैं फोकस पे। फोकस क्या है, फोकस को स्मॉल कैपिटल से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको फोकस ही पढ़ा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना, ये मुख्य अक्ष हमारा है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है, तो इसी को हम क्या करते हैं, फोकस करते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरता है, चाहे जिस पॉइंट से होकर गुजरता है उसको फोकस करते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस सतह से होकर गुजरता है उस सतह को क्या कहा जाता है, फोकस कहा जाता है, ठीक है। फिर इसी में एक दो डिफिनेशन है कि फोकस दूरी क्या होता है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ लिख भी देते हैं इधर आके, कितना हो गया, 1 2 3 4, ये हमारा 5वां नंबर फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, तो फोकस दूरी क्या कहता है,
ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ से यहाँ की दूरी को स्मॉल r कहते हैं। इसको हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसको स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसे हम लोग स्मॉल r से ही डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनेशन हो गया। एक 7 नंबर शायद द्वारक कुछ करके होता है। द्वारक को शायद डी डायमीटर शायद इंग्लिश में बोला जाता है, व्यास को द्वारक। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक सतह के व्यास को, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक, जैसे ये गोलीय दर्पण है, इसका प्रवर्तक सतह ये सब है। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक सतह, यहाँ से यहाँ के जो सतह है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। तो फिर से हम डिफिनेशन पूरा सातों का कंप्लीट करते हैं और इसको समझने का प्रयास करना है। ध्रुव, गोलीय दर्पण के मध्य के भाग को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के मध्य के भाग को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। उसके बाद आते हैं वक्ता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्ता केंद्र कहते हैं। फिर तीसरा पॉइंट मुखज। ध्रुव और वक्ता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को मुखज कहते हैं। फोकस, मुखज के समानांतर किरण दर्पण से प्रवर्तन के बाद जिस पॉइंट से गुजरता है या जिस सतह से गुजरता है उसको हम फोकस कहते हैं। फिर फोकस दूरी, ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। द्वारक सतह, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करा दिए। चलिए, तो हम लोग परिभाषा भी कंप्लीट कर चुके हैं। आप चाहें तो इसका पीडीएफ पूरा मिल जाएगा आपको। हम लिखे डिफिनेशन नहीं है, लिखना थोड़ा पॉसिबल था नहीं, तो इसलिए हम लिखे नहीं है। इसका पूरा वीडियो आपको मतलब पीडीएफ पूरा मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दर्पण में किरण आरेख और दर्पण सूत्र और आर और एफ में संबंध, फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या में संबंध, तीनों एक साथ करेंगे। लगभग वो 20 से 30 मिनट के आसपास जाएगा, तो तीनों एक साथ कंप्लीट कराएंगे। तो आज के लिए ये रहने देते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।